हाय, मैं हूं विकास शुक्ला और आपका स्वागत है द स्पोर्ट्स रिपब्लिक की एक नई सीरीज इंडियाज ओलंपिक्स होप्स में। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कुछ उन एथलीट्स के बारे में जो इंडिया के लिए बहुत बड़े मेडल प्रॉस्पेक्ट्स होंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। उनके मेहनत के बारे में बात होगी, उनके स्ट्रगल, उनका सक्सेस, उनका फेलियर, उनके रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स, उनके कोचेस, उनके मेंटर्स के बारे में बात करेंगे, उनकी पूरी जर्नी और टोक्यो ओलंपिक्स के सफर पर डालेंगे एक नजर। तो इस सीरीज के इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के ट्रैक एंड फील्ड के सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा के बारे में। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड जीतने वाले भारत के सबसे पहले खिलाड़ी, एशियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुना अवार्डी, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, 2018 एशियन गेम्स के भारत के लिए फ्लैग बेरर रह चुके नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा, जो अभी इंडियन आर्मी में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी है। नीरज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव खंदारा से, जहां उनका परिवार आज भी खेती का काम करता है। उनके पिताजी सतीश चोपड़ा जी कहते हैं कि जब नीरज छोटा था तब उसको खाने पीने का बड़ा शौक था, इसी की वजह से वो ओवरवेट हो जा रहे थे। द स्क्रॉल को दिए हुए एक इंटरव्यू में नीरज कहते हैं कि फिर उन्होंने दौड़ लगाना शुरुआत की, वजन घटाने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू की। वो सड़कों पर दौड़ने लगे, सड़कों पर रेस करने लगे, अपने दोस्तों को भी बुलाते थे लेकिन दोस्त नहीं आते थे। जब वो वापस जाते तब उनके दोस्त बोलते कि काश हमने भी वही किया होता जो तुमने किया था। इस हौसले को देखते हुए सतीश चोपड़ा जी, उनके पिताजी, उन्होंने उनको पानीपत के स्पोर्ट्स एकेडमी में एक जिम ज्वाइन करवाई। वहाँ पर उन्होंने वजन घटाने के लिए जैवलिन खेलना शुरू किया और जब वो 12 साल के थे तब उनका वेट 90 किलो का हो रखा था और उस वक्त के उनके मेंटर जितेंद्र जागलान ने उनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी समझी और वहीं से उनका जैवलिन का सफ़र शुरू हुआ। जैवलिन एक महंगा खेल है। 800 ग्राम की एक जैवलिन की कीमत तकरीबन 10,000 तक हो सकती है और एक स्ट्रेंथ बेस्ड खेल होने की वजह से एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, और फिर एक अच्छा डाइट, प्रोटीन बेस्ड डाइट की ज़रूरत थी और इन सब चीज़ों को अफोर्ड करना नीरज के फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। लेकिन इंडियन आर्मी जैसे कि सभी के लिए हमारे लिए सपोर्ट है, वैसे ही नीरज चोपड़ा के लिए भी वो सपोर्ट बनी और नीरज चोपड़ा ने जब इंडियन आर्मी ज्वाइन की तब उन्होंने ये सारे चीज़ों के बारे में पूरा ध्यान रखा और नीरज ने उसके बाद पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। नीरज की सारी प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए एक टॉप कंटेंडर माने जा रहे थे और उसी की वजह से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके टॉप स्कीम में, मतलब टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम में उनको शामिल किया और वहाँ से उनका डाइट, उनकी इंटरनेशनल काइंड ऑफ ट्रेनिंग और उनका इंटरनेशनल टूर्नामेंट एक्सपोजर, इस सब का ध्यान रखा गया। फॉरेन कोचेस, इन सब का ध्यान इस सारे स्कीम से रखा गया। 2016 में 18 साल के नीरज ने साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी में अपना पहला गोल्ड जीता। उसी साल IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप पोलैंड में 86.48 मीटर्स का डिस्टेंस फेंक के जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और साल का दूसरा गोल्ड भी अपने नाम किया। 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड और फिर गोल्ड कोस्ट 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन गोल्ड जीतने वाले नीरज पहले भारतीय बने। मई 2018 में दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर्स फेंक के एक बार फिर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। फिर उसी साल जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में 88.06 फेंक के गोल्ड हासिल किया और अपना ही रिकॉर्ड फिर एक बार तोड़ा। फिर 2020 में हुए एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीट के दौरान 87.86 मीटर्स की दूरी तय की, वहीं से अपना टोक्यो का टिकट कंफर्म किया। मार्च 2021, मतलब काफी लेटेस्ट, पटियाला में हुए तीसरे इंडियन ग्रांड प्री में नीरज ने 88.07 का डिस्टेंस फेंक के तीसरे बार अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा और वो उसका आज तक का पर्सनल बेस्ट भी है। 2016 रियो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट जर्मनी के थॉमस रोलर के इंजरी की वजह से विड्रॉ करने के कारण नीरज की मेडल्स की एक्सपेक्टेशंस बड़ी जरूर है, फिर भी उनके सामने 3 बड़े दावेदार होंगे। 2012 लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड और 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीते हुए त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वॉलकॉट, 2016 रियो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट, 2015 के बीजिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 92.722 फेंकने वाले केन्या के जूलियस येगो और 26 साल के जर्मन सेंसेशन जोहानस वेटर्स, जो टोक्यो ओलंपिक्स में ना कि बस गोल्ड के लिए आएंगे बल्कि यान ज़ेल्ज़नी के 98.48 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी आएंगे। 6 सितंबर 2020 पोलैंड में वेटर ने 97.76 मीटर्स का
थ्रो करके हिस्ट्री में जेल्जनी के बाद अपना दूसरा नंबर बनाए। पोलैंड के मार्कस क्रोकोवस्की और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स भी नीरज के लिए टफ कंपिटिटर्स होंगे। 2021 के सीजन में अभी तक वेटर्स, क्रोकोवस्की और वॉलकॉट के बाद नीरज 88.07 मीटर्स के साथ चौथे नंबर पर है। अगर 88.07 का डिस्टेंस वो 2016 के रियो के ओलंपिक्स में मारते तो वो ब्रॉन्ज जीतते और 2012 में वो गोल्ड जीतते। तो उम्मीदें कायम हैं और हम ज़रूर दुआ करेंगे कि नीरज चोपड़ा ज़रूर मेडल के साथ वापस आए। फिलहाल नीरज अपने कोच क्लॉस बार्टोनिस के साथ टोक्यो की फाइनल प्रिपरेशंस में बिजी है। 4 अगस्त के क्वालिफायर और 7 अगस्त के फाइनल के दिन नीरज पूरे हौसले से अगर मैदान में उतरते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। इस बात पर नीरज का कुछ कहना ऐसा है कि मैं किसी भी टूर्नामेंट में गोल्ड या रिकॉर्ड का दिमाग में लेकर नहीं जाता। मैं अपने पर्सनल बेस्ट के आसपास रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं 89 से 91 मीटर्स तक फेंक सकता हूँ। टोक्यो ओलंपिक्स में उनका सामना जरूर बड़े लेजेंड से होगा, लेकिन अगर नीरज की ये बात सच हुई और वो 90 मीटर्स का मैजिकल आंकड़ा छूने में कामयाब होते हैं तो इंडिया के इतिहास का ट्रैक एंड फील्ड का पहला मेडल दूर नहीं। तो ये था हमारा पहला एपिसोड इंडियाज ओलंपिक्स होप्स का, और जिसमें हमने बात किया नीरज चोपड़ा के बारे में। और भी एथलीट्स के बारे में हम बात करेंगे, उनकी जर्नी, उनके करियर के बारे में बात करेंगे, उनका ओलंपिक तक का सफ़र और ओलंपिक में वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए द स्पोर्ट्स रिपब्लिक को, और मेरा ये आपसे निवेदन है कि नीरज चोपड़ा को भी जाके फॉलो कीजिए। शायद उनको ये मोटिवेशन मिले कि काफ़ी लोग उनके पीछे खड़े हैं, काफ़ी लोग उनको चीयर कर रहे हैं, तो उनको सोशल मीडिया पर जाके प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। और 4 अगस्त और 7 अगस्त भूलना मत, क्वालिफायर देखना और फाइनल्स भी देखना। नीरज चोपड़ा को हमारा पूरा सपोर्ट दिखना चाहिए, होना चाहिए। एंड इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले कि नीरज चोपड़ा कौन है अपने इस देश में, कितने कम उम्र के लेकिन कितने बड़े प्लेयर है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।